प्रिय छात्रों, यह वीडियो डीएलएड 4 सेमेस्टर के छात्रों के लिए है जो उनके पेपर शांति शिक्षा से लिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण, डेवलपमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तित्व का विकास या हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, किन तत्वों से होगा, मिलकर बनेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व अमुक प्रकार का होगा। छात्रों, व्यक्तित्व का बाह्य आचरण, उसकी जन्मजात तथा अर्जित वृत्तियाँ, उसकी आदतें और अस्थायी भाव, उसके आदर्श और जीवन के मूल्य, ये सभी मिलकर एक ऐसे प्रमुख अस्थायी भाव या आदर्श स्व को जन्म देते हैं जो मानव के व्यक्तित्व का प्रमुख आधार है। तो जो हमारा बाह्य आचरण है, जो हमारी जन्मजात और अर्जित अभिवृत्तियां हैं, आदतें हैं, अस्थायी भाव हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, ये सब मिलकर एक अस्थायी भाव बनाते हैं। सबके अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, और इसे ही आइडियल स्व कहते हैं। तो जो ये स्व का निर्धारण, स्व का मतलब होता है आइडियल सेल्फ। सबका व्यक्तित्व अनूठा, यूनिक होता है। तो कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं और किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा उसका निर्धारण करते हैं। उसमें पहला है फिजिकल ट्रेट्स, शारीरिक तत्व। इसमें व्यक्ति का रंग, रूप, भार, शारीरिक सौष्ठव, वाणी एवं स्वर आते हैं। इसके द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसका निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में हमें सामान्य प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, संवेग, बुद्धि, कार्य क्षमता, स्नायुमंडल, प्रतिक्षेप तथा चालक और आंतरिक स्वभाव, ये सब हमको वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है। और हम ये जो हमको जन्मजात प्राप्त होता है, हम इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्रमुख तत्व है वो है इन्वायरमेंट, वातावरण। आगबर्न एवं निमकाप ने कहा है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सत्य है कि किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में केवल जो हमारा वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते हैं जब तक हम वातावरण को भी उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व केवल न तो वंशानुक्रम से ही बना है, न ही केवल वातावरण से, अपितु इन दोनों के अंतःक्रिया या इंटरेक्शन से एक नया व्यक्तित्व हमारा बनकर तैयार होता है। अब इस वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, किस तरह की वातावरण हो सकता है? पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में जिस तरह से हमारे परिवार का वातावरण होगा, आप देखते हैं जिन 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 घरों में माता पिता के बीच में, घर के अन्य सदस्यों के बीच में प्रेम, सहयोग है, उनके बच्चे संस्कार युक्त होते हैं। जिन घरों में आपसी तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता किन्हीं कारणों वहाँ के बच्चों में जो है, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में हम वांछित लक्षण नहीं देखने को मिलता है। तो पारिवारिक वातावरण भी हमारे व्यक्तित्व व्यक्तित्व के निर्धारण में सहयोग करता है। पास पड़ोस का वातावरण,
जो हमारे आसपास का वातावरण है। अगर हमारे पास पड़ोस के रहने वाले सदस्य अच्छे हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं, सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो निश्चित ही हम और हमारे बच्चे भी इसी तरह के कार्यों में, अगर वातावरण पास पड़ोस के वातावरण के लोग जिनका व्यवहार वांछनीय नहीं है, उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव भी हमारे बच्चों और हम पर पड़ता है। मैत्रिक मंडली तथा वातावरण, बच्चों की जो कंपनी है, जो फ्रेंड हैं, कैसे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। तो अगर डेमोक्रेटिक है तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने का अधिकार निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सांवेगिक तत्व। तो ये संवेग भी व्यक्ति को मिलनसार, हंसमुख, साहसी बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी में ये इन संवेगों का संवेगों की अधिकता है, तो निश्चित ही दूसरों पर शीघ्र ही प्रभाव जमा लेगा। लेकिन अगर चिड़चिड़ा है, उदास मन वाला है, तो दूसरे को कम प्रभावित कर पाएगा। तो इस सांवेगिक तत्व भी हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है लिंग तत्व, सेक्स ट्रेट। हम प्रमुखता दो तरह के ही लिंगों की बात कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन दोनों के व्यवहार में, बिहेवियर में प्रकृति के द्वारा ही अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष साहसी होता है, बाह्य जगत में रहने वाला होता है, निर्भय होता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री होती है वो भीरू होती है, लज्जाशील होती है, बाह्य जगत के सामने ना आने वाली होती है। इसी कारण वो कठिनाइयों से नहीं जूझ पाती है। प्रिय छात्रों, ये ऐसा माना जाता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा, अच्छे लोगों की संगति के द्वारा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वर्तमान समय में परिदृश्य बदला है, निश्चित ही बदला है। अब स्त्रियां भी बाहर काम कर रही हैं, सेना में काम कर रही हैं, चिकित्सा में काम कर रही हैं, शिक्षा में काम कर रही हैं, या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। लेकिन मूल स्वभाव ये माना जाता है, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अगर लगा है तो उसे बंदूक, तलवार जैसे खिलौने पसंद आते हैं। अगर लड़कियां हैं तो उन्हें गुड्डे, गुड़िया जैसे खिलौने पसंद आते हैं। तो हम मूल स्वभाव को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सेक्स ट्रेट्स के द्वारा भी व्यक्तित्व कैसा होगा उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। मानसिक तत्व, नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक तत्व। मानसिक तत्वों में बुद्धि, इंटेलिजेंस, कल्पना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय शक्ति तथा स्मृति आदि महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और उसका प्रयोग प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक कार्य में होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि मानसिक तत्व के द्वारा भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रेट्स। जो संस्कृति होती है वो संस्कारों का समूह होती है, ये पूर्वजों से प्राप्त होती है। तो जो संस्कृति के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे अतिथि देवो भव, ये हमारे भारतीय संस्कृति का प्रमुख लक्षण है। तो ये एक पीढ़ी से, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, अब हम लोगों में ये भाव निहित है, भविष्य में हमारे बच्चों में भी यही भाव निहित होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण, ये भाव हस्तांतरित हो रहे हैं। तो
व्यक्तित्व के निर्धारण में संस्कृति या कल्चरल ट्रेड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अंतिम पॉइंट, सामाजिकरण। अगर व्यक्ति समाज में समायोजन कर सकने में सक्षम हो पाता है तो उसको हम सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। समायोजन करने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है तो निश्चित ही हम समाज में स्थापित हो सकते हैं। तो ये सारे बिंदु, ये सारे तत्व हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद प्रिय छात्रों। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके वो सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।